नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल बैरागी और आप देख रहे हैं अतीत के चलचित्र। मैं अभी खेड़ा सभ्यता के नज़दीक बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पत्थर का हाथी बना हुआ है। आखिर इस हाथी का क्या इतिहास रहा है, मैं इस हाथी बाटे से संबंधित वो विभिन्न प्रकार के किस्से, कहानियाँ, जो किंवदंतियाँ हैं, उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उस विशाल पत्थर के बने हुए हाथी को दिखाने के लिए, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय बना हुआ है। मैं इस हाथी बाटे से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यही वो पत्थर का भारी भरकम हाथी है जिसको लेकर के विभिन्न प्रकार के किस्से, कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित है। इस हाथी बाटे को लेकर एक किंवदंती प्रचलित है दोस्तों कि इसकी सूंड के ऊपर हाथ लगाने से करंट लगता है। क्या वाकई में ये किंवदंती सच साबित होगी? हम इसकी सूंड को स्पर्श करके आपको दिखाएंगे। क्या वाकई में इसकी सूंड के हाथ लगाने से हमें वो करंट का झटका महसूस होगा? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपके सामने इस हाथी की पत्थर की शिला पर हाथ लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। इसको छूने से किसी भी प्रकार का करंट या झटका आपको नहीं लगता। यह एक प्रकार का मिथ है जो कि इस भव्य हाथी को या इस चट्टान के ऊपर बने हुए हाथी को लेकर कहा जाता है। हम आपको इस हाथी के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से इस हाथी की सूंड के नीचे की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो आप वर्तमान समय में जो सीमेंट लगी हुई देख रहे हैं, इसको लगाने का एकमात्र कारण यह बताया जाता है कि भूतकाल में इस हाथी को यहाँ से उठाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का दुस्साहस किया गया था। परंतु ये आप एक बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि आपको लगता है इतने वजनदार हाथी को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस हाथी को यहाँ से काटकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास किया गया था, परंतु ये इतना वजनदार हाथी मुझे नहीं लगता कि इस स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, इसके चारों पैरों को काटा गया था दोस्तों और उसके बाद में फिर अभी वर्तमान समय में इसके ऊपर ये सीमेंट लगाई गई है। इस हाथी को लेकर एक मान्यता प्रचलित है दोस्तों कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास इस स्थान पर काटा था या बिताया था, या वो इस स्थान से होकर गुजरे थे। और कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी उसको गणेश जी की पूजा करनी थी। इस वजह से क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी चट्टान है दोस्तों, इसको काटकर फिर गणेश जी का स्वरूप लिया गया है, या आप कह सकते हैं कि इस प्रतिमा को उस समय में बनाया गया है, ऐसा यहाँ के लोग कहा करते हैं। और वाकई में ये पूरी की पूरी एक चट्टान है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक बार इस धरातल की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये पूरा का पूरा एक बिल्कुल ठोस पठार है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वो जो सामने आप पठार देख रहे हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार का पठार यहाँ पर था दोस्तों। और फिर जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये पहले बहुत ऊंचाई पर बना हुआ पठार था और फिर उस पठार को इस हाथी का स्वरूप दिया गया है। एक बार में देखने पर आप बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा लगता है कि इसको कहीं से उठाकर यहाँ पर लगाया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बिल्कुल बहुत भारी भरकम ठोस चट्टान थी और उस चट्टान को इतने विस्तृत तरीके से काटा गया है, फिर इस भारी भरकम हाथी का स्वरूप इस चट्टान को दिया गया है। कैमरामैन प्रिंस बैरागी अब आपको दिखाएंगे दोस्तों इस हाथी बाटे का संपूर्ण नजारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो भी विरासतें होती है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि किसी भी प्राचीन विरासत के साथ छेड़खानी करते हैं तो आपको पारितोषिक के रूप में दंड दिया जाता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप इस हाथी बाटे के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। अब मैं आपको वो अवशेष दिखाने की चेष्टा करता हूँ जिनको लेकर मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत कालीन के वो पांडव इस स्थान से होकर गुजरे थे। लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक ठोस पठार है, या आप इसे किसी प्रकार की चट्टान कह सकते हैं। यह धरातल से निकली हुई चट्टान है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, यहाँ पर ऐसी बहुत सी चट्टानें हैं। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें बिखरी हुई है और उस चट्टान को काट कर ही इस
हाथी भाटे का निर्माण किया गया है दोस्तों। जैसा कि स्थानीय नागरिक यहाँ के कहा करते हैं कि महाभारत काल में जो पांडव थे वो इस स्थान से होकर गुजरे थे या उन्होंने इस स्थान पर भोजन ग्रहण किया था। ये देखिए, इस शिला के ऊपर ये थालियों के जैसे निशान आप लोग देख रहे हैं। एक बार देखने पर बिल्कुल ये ठीक उसी प्रकार प्रतीत होते हैं हमें कि यहाँ पर वाकई में पांडवों के द्वारा भोजन ग्रहण किया गया होगा। इस स्थान पर एक हवन वेदिका बनाई गई है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार अगर हम एक अनुमान लगाते हैं इस वेदिका के यहाँ पर होने के क्या प्रमाण हैं या इस वेदिका को यहाँ पर क्यों बनाया गया होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब पांडव भोजन ग्रहण कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने विधि विधान स्वरूप पूजा अर्चना की होगी और उसके बाद भोजन ग्रहण किया होगा। एक बार आप फिर से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो आपको बड़े बड़े से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल थालियों के जैसे हैं और यहाँ पर पांडवों ने वाकई में भोजन किया होगा या इनको बाद में बनाया गया है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने में असक्षम है दोस्तों। परंतु एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र है और वो जो वेदिका बनी हुई है वहाँ पर हवन के लिए, ये इस वेदिका के चारों ओर ये थालियाँ बनाई गई है। हो सकता है यहाँ पर भूतकाल में कोई यज्ञ किया गया हो, उसकी वजह से ये थालियों के जैसे निशान हमें दिखाई देते हैं, या फिर हो सकता है कि वाकई में यहाँ पर पांडवों ने भोजन ग्रहण किया हो। एक बार फिर से मेरे पीछे जो आपको वो बोर्ड नजर आ रहा है दोस्तों, उस बोर्ड को लगाने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर हजारों वर्ष पुरानी उस प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। इसी वजह से उस बोर्ड पर लिखा गया है कि आप यहाँ पर किसी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं कि इस हाथी बाटे की जो तलहटी है इसके आसपास के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं कर सकते। अगर हम हाथी बाटा को लेकर बात करते हैं तो पौराणिक गाथाओं का आज भी साक्षी बना हुआ है। ऐतिहासिक हाथी बाटा मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। चट्टान को तार कर बनाया गया यह हाथी बाटा दूर से देखने पर बिल्कुल सजीव हाथी के समान प्रतीत होता है। अगर हम बात करें जहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं राजस्थान की सरजमी पर स्थित ऐतिहासिक हाथी बाटा सदियों से खामोश खड़ा अनूठे अंदाज में अपनी गाथा बयां करता दिखाई पड़ता है। हाथी बाटा सदियों बाद भी शोध का विषय बना हुआ है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि यह विरासत करीब 350 साल पहले की है। पौराणिक मान्यताओं से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल टोंक जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर उड़ियाना रोड पर कक्कोड़ गांव के समीप गुमानपुरा में ऐतिहासिक हाथी बाटा स्थित है। दूर से ऐसा लगता है कि कोई सजीव हाथी खड़ा हो, लेकिन यह पत्थर की चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी है। यहाँ पत्थर पर बनी खाना खाने की थालियाँ कतार में बखूबी नजर आती है। वहीं यहाँ पर प्राकृतिक बावड़ी भी है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। माना जाता है कि यहाँ बैठकर पांडवों ने खाना खाया था। बहरहाल हाथी बाटा किस काल में बना है ये इतिहासकारों के बीच शोध का दिलचस्प विषय अब भी बना हुआ है। विराटनगर की पहाड़ियों की चट्टानों में बनी कुछ आकृतियां आदि को देखकर तथा हाथी बाटा एवं वहां की कुछ मान्यताओं में समानता को देखकर कहा जाता है कि यह उसी समय वजूद में आया होगा जब विराटनगर में डायनासोर जैसी पत्थर की बनी विशाल आकृतियां आदि वजूद में आई थी। चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार यह क्षेत्र विराट प्रदेश के अंतर्गत था, जो कई दृष्टिकोण से कुछ साबित भी होता है। विराटनगर में पहाड़ियों में शैल चित्र भी मिले हैं। इसी प्रकार एक खोजकर्ता ने हाथी बाटा के समीप खेड़ा की पहाड़ी पर भी शैल चित्र होने का दावा किया है। ये भी मान्यता रही है कि पांडवों का अज्ञातवास बैराट क्षेत्र में गुजरा। कुछ इसी तरह की मान्यताएं हाथी बाटा को लेकर आज भी सामने आती है कि महाभारत काल में हाथी बाटा पांडवों के समय ही वजूद में आया। हाथी बाटा का इतिहास कुछ स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि संवत 1200 में इसका निर्माण रामनाथ द्वारा किया गया। हालांकि उसकी बनावट एवं मान्यताओं को देखते हुए कई तथ्य सामने आते हैं, जिससे कहा जाता है कि यह हाथी बाटा प्राग ऐतिहासिक काल एवं लौह युगीन काल का भी हो सकता है। इसको समय समय पर निखारा एवं तराशा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, भारतीय परंपरा में अगर ऐसी किसी भी विरासत के अवशेष हमें नजर आते हैं तो भारतीय नागरिकों के द्वारा उस स्थान को धार्मिक स्थान बना दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान समय में यहाँ के स्थानीय नागरिक और दूर दूर से लोग आकर इस हाथी बाटे की पूजा करते हैं। इसका एकमात्र कारण यही तो है दोस्तों, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि यहाँ पर अज्ञातवास में पांडवों ने विचरण किया था। हम आपको इसके कुछ और अवशेष बताने की चेष्टा करते हैं। एक बार फिर से हम नज़र दौड़ाने की प्रयास करते हैं तो हमें इस हाथी के कान पर हजारों वर्ष पुराने प्राचीन समय में लिखे गए कुछ अक्षर से दिखाई देते हैं, या फिर किसी प्रकार की ये लिपि भी हो सकती है। अगर भूतकाल में यहाँ पर कुछ भी लिखा गया होगा, अब हम इसको पढ़कर आपको बताने में असक्षम है दोस्तों कि यहाँ पर भूतकाल में क्या लिखा गया था, कोई इतिहास यहाँ पर लिखा गया है या इसको किसके द्वारा बनवाया गया था,
उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है। जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पर किसी सभ्यता के अवशेष थे, इसी वजह से ये हाथी बाटा आज हमारे समक्ष दिखाई दे रहा है। इस हाथी बाटे का भ्रमण करने के दौरान हमारी नज़र यहाँ पर कुछ पर्यटक विचरण कर रहे थे। हम उनसे इस क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये पानी कभी टूटता नहीं, अच्छा और इस पानी में नहाने से रोग बराड़ भी खत्म हो जाता है। अच्छा। ये हाथी बाटा है, हम्म। इसका नाम चलते हैं, और ये गणेश जी के इस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, और ये कितना गहरा है ये? बहुत गहरा है, गर्मी के टाइम पे भी वहाँ से ज़्यादा पानी टूटता नहीं इसका। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, चट्टानों के बीच में एक खाई है और फिर यहाँ पर पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह का पानी कभी नहीं टूटता। अगर आपको हमारा ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रगणों के साथ साझा कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे ऐसी एक प्राचीन विरासत, ऐसी एक प्राचीन धरोहर को लेकर।